हेलो एवरीबॉडी। अब ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट थर्ड, एजुकेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी इन ए ग्लोबल इरा, इसका लास्ट थर्ड सब पार्ट है एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट है इसमें डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन के लिए क्या है, इसका आयोजन किया गया। दूसरा इसमें दिया हुआ है ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन। सबसे इससे पहले जो है मैं डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन थोड़ा सा जो है हाईलाइट करती हूँ। देखो क्या है, और ये पार्ट किसका है, एजुकेशन फॉर ऑल है। इसके साथ दिया हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल और ऊपर जो इसका सब टाइटल है वो दिया हुआ है ग्लोबल इरा। तो इसका मतलब ये जो काम, ये जो यहाँ यूनिट है वो हमारी सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। जो भी वर्क यहाँ हो रहा है वो ग्लोबल से रिलेटेड है, ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड है। इसमें जो है डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एक जो है बैठक की गई सभी वर्ल्ड के कंट्रीज़ की। और इसमें क्या था, इसकी ये जो बैठक हुई दक्षिण अफ्रीका के शहर में हुई और जिसका नाम जो है डकार था। इसीलिए क्या है, इसको डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का शहर है, वहाँ जो है बैठक हुई जिसमें क्या था 164 देशों ने भाग लिया। 164 कंट्री थे और टोटल व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व थे वो 1100 थे। अब आप देखो इतने लार्ज स्केल पे जो है बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई, डकार शहर में हुई। 164 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 1100 लोग थे उसमें। अब उसमें जो मेन जो कार्य किया गया वो ये किया गया कि सन 2000 तक सभी बच्चे क्या हैं, पढ़ लिख जाएं। एजुकेशन फॉर ऑल पर एम्फेसिस डाला गया कि सभी बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा कंपलसरी कर दी जाए लेना, और वो उनका क्या है, राइट बना दिया जाए। और इस पर सिर्फ जो है इंडिया ने ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है एक मुहिम में लगा कि शिक्षा जो है सभी बच्चों को दो। और वो जब इनकी जो बैठक हुई वो बैठक जो है पहले हुई थी, लेकिन क्या था, टारगेट जो रखा गया सन 2000 का रखा गया कि 2000 तक सभी बच्चे जो हैं ऑल ओवर जो है वर्ल्ड के पढ़ लें और कोई भी बच्चा क्या है अशिक्षित ना हो। तो उस पर जो है सभी ने अपनी सहमति दी और एजुकेशन फॉर ऑल को एक जो है राइट बना दिया गया। और जो ये डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था, एक्शन से मतलब प्लान बनाई और उसको एग्जीक्यूट करना था कि सभी को ये लागू करना ज़रूरी है। सभी ने आम सहमति बना दी कि एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए और 2000 तक जो है इसका जो परिणाम निकल के आने चाहिए। जब इन्होंने जो है बैठक की थी तो उस दौरान जो था, जो लड़कियों की ऑल ओवर वर्ल्ड जो परसेंटेज थी वो 64% थी जो अनपढ़ थी। जब 2000 में फिर जो है बैठक हुई और आकलन किया गया तो काफ़ी जो है कम रेशो आई, करीब जो है एग्जैक्ट तो जो है वो नहीं मिल पाया मुझे, बट वो जो रेशो थी वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम हुई। तो इस मुहिम के द्वारा, डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन के द्वारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था, सभी कंट्रीज़ ने मिलकर किया, जिससे जो है एक मुहिम चली। और उसका जो मेन एम्फेसिस था वो था ईफा, EFA, इसको ईफा 2000 भी कहते हैं और इसका मतलब है एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड। इसको इसलिए कहा गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको जो है और बढ़ावा दिया जाए, काहे के लिए, शिक्षा के लिए। इसको एक्सपेंड ईफा 2000 इसलिए कहा, सभी के लिए जो है शिक्षा, क्योंकि सभी बच्चों को एजुकेट करने का एक टारगेट रखा गया। और इसमें जो ज़्यादा जो एम्फेसिस था वो 4 बातें थी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। तो इतनी 4 इम्पोर्टेंट बातें रखी गई और वहाँ जो है ये सभी देशों ने अपनी सहमति बना के एजुकेशन को जो है कंपलसरी कर दिया और सबके लिए जो है इसमें प्रॉपर सुविधाएं जो हैं दी गई। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दूसरे को सहयोग करके, अगर किसी कंट्री के पास कोई वीक पार्ट है तो एक दूसरे कंट्री को जो है हेल्प भी की और समूह में मिलके जो है सबने अपनी अपनी समस्याएं रखी और समस्याओं के हल का क्या है प्रयास किया।
अब इसके बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि डकार क्या है। डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, दक्षिण अफ्रीका का डकार जो है कंट्री है, वहाँ जो है शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर जो है एक गोष्ठी हुई थी, उसमें जो है निर्णय लिए गए थे। अर्ली एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड जो 2000 जिसका जो है टारगेट रखा गया था, 4 इम्पोर्टेंट बातें लर्निंग के संदर्भ में हुई थी कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लीड टुगेदर और लर्निंग टू बी। इसके बाद एक नेक्स्ट और है आपके कोर्स में ऑटोनोमी ऑफ हायर एजुकेशन। जो ऑटोनोमी थी, ऑटोनोमी ऑफ हायर एजुकेशन से मतलब है कि कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनको ऑटोनोमी दे दी जाए। जैसे हमारी जो है, मान लो मेरठ यूनिवर्सिटी ही है, अगर मेरठ यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ बीएड खोलना है तो उसे एनसीटी से मान्यता लेनी पड़ेगी। अगर जो है इंजीनियरिंग खोलना है तो एआईसीटी से लेनी पड़ेगी। और अगर आपने जो है मतलब कोई भी आप कार्य करो हायर लेवल पे, तो आपने यूजीसी ने अलग अलग जो है इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि टीचर के लिए तो एनसीटी कर दिया, और हर उसके लिए जो है अलग अलग जो है ब्रांचेज कर दी हैं कि जो जिस तरह का है वो टेक्निकल वो कर दिया है, और फिर जो है टीचर एजुकेशन का कर दिया है। तो यहाँ जो है ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन में जो प्रकाश जाखड़ जी थे, उन्होंने जो है कहा कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनको क्या है स्वायत्ता दे दी जाए, कि उनको सपोज करो मेरठ यूनिवर्सिटी ने एमबीए खोलना है तो उन्हें जो है ऊपर से परमिशन ना लेनी पड़े यूजीसी की किसी भी खोली हुई ब्रांच में, वो डायरेक्ट क्या है अपने यहाँ एमबीए खोल सकें। अगर उन्होंने बीएड खोलना है यूनिवर्सिटी ने तो उनको एनसीटी से मान्यता ना लेनी पड़े, उनको स्वायत्ता दे दी जानी चाहिए। बट इसका जो है काफ़ी विरोध भी हुआ कि इससे क्या होगा, जो एजुकेशन को जो है अगर हायर एजुकेशन को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, क्योंकि यूजीसी क्या है सभी यूनिवर्सिटी पर, सभी उन पर क्या है कंट्रोल रखती है, और उसने हर अलग अलग उसके क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं कि क्योंकि जो एजुकेशन आती है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है कि जो स्टेट है उसके भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे और जो सेंटर है उसके भी रूल क्या है फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रकाश जाखड़ जी ने अपने टाइम में जो है ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन को देने का प्रयास किया, और उसका जो है विरोध हुआ। उसमें जो है ये कहा गया कि इससे क्या होगा, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है अपने जो है एक प्लेटफार्म पे नहीं आ पाई, वो मतलब प्रॉपर उस चीज़ को क्या है क्रियान्वित नहीं किया जा सका। कुछ इक्का दुक्का जगह जो है ऑटोनॉमी कुछ यूनिवर्सिटी को उस दौरान क्या है दी गई। तो ऑटोनॉमी देने से कि वो अपना सिलेबस, अपनी प्लानिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, लीडिंग, जो हमारे 4 एस्पेक्ट होते हैं वो चारों क्या है अपने आप यूनिवर्सिटी मैनेज कर सके, उसको यूजीसी से या उसकी गवर्निंग बॉडी से किसी से क्या है परमिशन ना लेनी पड़े। ठीक है, अपने हिसाब से कार्य करना, अपने हिसाब से जो मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, वो चारों चीज़ें जो हैं सब कुछ अपने हिसाब से करना। इससे जो है स्वायत्ता देने से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि क्योंकि मान्यता और उन सब के जो है वो परमिशन लेने में सालों गुजर जाते हैं और इतने जो है हताश हो जाते हैं कि बाद में क्या है बैकफुट के आने पड़ता है। तो इसीलिए क्या है ये चीज़ प्रोग्रेसिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जैसे इसको जो है आप समझो से मतलब कि हम जिस चीज़ को जैसे लें, बट जहाँ ऑटोनॉमी स्वायत्ता जो है दी जाती है वो चीज़ प्रोग्रेसिव ही ज़्यादा होती है। अगर आप अपने बच्चे को ही पढ़ने के लिए, काम करने के लिए स्वतंत्रता दोगे, तभी क्या है वो उड़ना, थिंकिंग करना, सोचना समझना सीखेगा। तो इसलिए ऑटोनॉमी देना कोई बुरी बात नहीं है। तो हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी से ये मतलब हुआ। तो आपकी जो ये यूनिट है एजुकेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी इन ग्लोबल इरा, ये पूरी हो गई है और सिंपल है। जो चीज़ें आपको सिंपल वे में समझानी थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, थैंक यू।